Hey guys, myself Dr. Jeevan Malviya. I cleared FMG Jan 2023 in my very first attempt. So in this video, I am going to tell you what should be your strategy for remaining 30 to 40 days for your FMG exam. So how should you revise in this last phase of your exam? So this time is very critical. So this is a time that will decide. Also watch till the end, and I am going to share with you tips and tricks that if we are going to follow these tips, will definitely pass your exam. I will share some strategies, topic-wise approach, and how should you utilize this time for your revision, for your GT, for your questions, everything. And I will tell you the smart way of revision, how should you utilize this time the best. As my experience, how did I prepare, how that helped me a lot, and how these small things helped me in my exam. So let's get into it. So welcome to this video. So I would suggest you to make a proper timetable. उसमें आप एक साइड में अपने सब्जेक्ट लिख लो, उसमें आपको कितना लग रहा है, कितना टाइम आपको सब्जेक्ट देना है. For NAT, PGO, Biochem, 1 days each, or for major subjects like OBGY, PSM, medicine, give them 2 days. तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. And in further video, I will tell you how should you make your timetable, how should you revise, what should be things to consider while preparing for exam in this last phase, or how should you be in the last phase to cross the 150 marks, and how should you make a smart revision plan. So I will tell you subject wise approach. So let's begin with anatomy. सबसे पहले आपको PYQs करने हैं. So you can just go to YouTube. There are many faculties who are organizing PYQ sessions. You can just watch that. Go and find Dr. Ajam's video on YouTube. तो उन्होंने बहुत अच्छे से PYQs करवा रखे हो, उसके साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है. कुछ वीडियोस स्पेसिफिकली FMG के लिए डाल रखे हैं जो कि लास्ट ईयर होंगे या उससे पहले होंगे, तो आप उनको 2 से 3 बार देख लीजिए. उसमें जैसे उन्होंने इंपॉर्टेंट इमेजेस बताई FMG के लिए, वो बहुत हाई एंड है. उसमें न्यूरो एनाटॉमी हो गई, वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए, GIT वाली एनाटॉमी हो गई, लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ एनाटॉमी भी वीडियोस डाले हो, तो आप उनको 2 से 3 बार देखिए. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे दे विल आस्क मार्किंग्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, नर्व्स ऑफ द ह्यूमरस हो गया, मसल्स ऑफ फीमर हो गया, फिर हार्ट एनाटॉमी हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चंस दे विल डेफिनेटली आस्क यू. उन सबको अच्छे से आपको रिवीजन करने हैं, और वो सब चीजें बहुत क्लासिक है जो कि मोस्टली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो अपन को जो कॉमन चीजें हर एग्जाम में पूछी जा रही है उनको बहुत अच्छे से करना है. तो लेट्स कम टू फिजियोलॉजी. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम नहीं रहते, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती है. जैसे कभी कभार 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए, कभी कभार 8-9. तो गो टू PYQs ऑफ नेट PG एंड FFG. उन PYQs को आप एक A4 पेपर पे मतलब लिख के उसको रिवाइज करिए. और आई फील फिजियोलॉजी के लिए इतना काफी. आप अगर PYTs अच्छे से कर लोगे, और फिजियोलॉजी है भी थोड़ा वास्ट, इट्स बिट डिफिकल्ट, मैं जानता हूँ. तो यू कैन जस्ट गो फॉर PYQs. और अगर आपने ऑलरेडी फिजियोलॉजी के नोट्स बना रखे तो उनको रिवाइज करिए. उसमें आपने मार्क कर रखे होंगे कोई भी PYTs और PYQ टॉपिक्स, उसको एक बार देख लीजिए. देयर आर मेनी फैकल्टीज डूइंग यूट्यूब लाइव ऑन PYTs ऑफ फिजियोलॉजी. उसमें LRR हो गया. यू कैन डेफिनेटली गेट 70 to 80%. उसके बाद फार्मा आई नो कि बहुत वास्ट है, चीजें याद नहीं होती, ड्रग्स याद नहीं होते, मैकेनिज्म याद करने में बहुत डिफिकल्टी आती है. तो व्हाट आई डिड, मैंने फार्मा के जितने भी PYQs थे उसके PYQ टॉपिक के A4 पेपर पे मैंने उन PYTs को लिख दिया था. पॉइजनिंग के एंटीडोट्स पूछते, डायबिटीज में मेटफॉर्मिन के बारे में पूछेंगे, इंसुलिन के बारे, एड्रेनलिन के बारे में पूछेंगे, जो भी नॉर्मल यूज में आती है ड्रग्स. जिसके साथ ही आप मलेरिया का ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, टिटनस का, रेबीज का. तो वो टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं. ड्रग्स एक्टिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ किडनी, क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, और FMG में एवरी ईयर आया है, तो उनको आप अच्छे से करिए. उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज कीजिए. PYQs का रिवीजन भी 2 से 3 बार बहुत जरूरी है. अगर आप कोई भी PYQ कर रहे हो और कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िए. अपने नोट्स के साथ YouTube पे डॉक्टर आजम के वीडियोस देख सकते हो. उन्होंने FMG के लिए स्पेसिफिकली वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख लीजिए 2 से 3 बार. डॉक्टर प्रियांशु जैन, उनके भी मैंने वीडियोस देखे, तो उनके मतलब 2 घंटे के वीडियोस में से 4 क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए थे. इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमेशा पूछते, लिपिड डिसऑर्डर्स हो गया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज हो गई, फिर ETC कॉम्प्लेक्स इनहिबिशन हो गया, फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिप्टिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन. तो बायोकेमिस्ट्री में भी 70 to 80% टॉपिक्स ही रिपीटेड है. तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उनको आप मिस नहीं कर सकते. दिस इज ऑल यू हैव टू डू फॉर बायोकेमिस्ट्री. ENT हो गया, तो ENT के लिए 1 दिन देना है. अगर आपने कोई भी फैकल्टी से करोगे तो आप नोट्स पढ़िए. ENT में मतलब लिमिटेड से टॉपिक्स है, उसी में से पूछते. ऑटोस्क्लेरोसिस, COM, थायरोप्लास्टिक क्लासिफिकेशन हो
हिंदी वेबर टेस्ट हो गए, ये लिमिटेड टॉपिक्स है और ये 70 to 80% ये आने, तो यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। CNT मतलब अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो यू कैन इजीली गेट 70 to 80% ऑफ दिस CNT टॉपिक। साथ डॉक्टर राजीव धवन के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स देखिए। साथ ही आप 20 नोटबुक बना दीजिए और उसको नोट कीजिए, और जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो और जो भी PYTs है उनको एक जगह पे मतलब आप अच्छे से लिखेंगे तो उसको आप लास्ट मिनट में रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑफ्ता के लिए मैंने डॉक्टर शिवानी जैन से पढ़ा था, उनके वीडियोज है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। वैक्यूज भी है, लास्ट मिनट रिवीजन फॉर FMG भी है, उनको आप मल्टीपल टाइम देखिए। साथ ही ऑफ्ता के इमेजेस बहुत पूछते हैं, तो यू कैन जस्ट डू कस्टम मॉड्यूल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी इमेजेस। अगर आप 7 दिन भी करोगे ना उनको डेली के 10 क्वेश्चन 7 दिन ऑफ्ता के इमेजेस है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। माइक्रो और पैथो के भी अगर आप कम से कम 10 दिन 10 क्वेश्चंस के कस्टम मॉड्यूल आप डेली करते हो, माइक्रो पैथो ऑफ्ता के इमेजेस, तो वो सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेंसिक। फॉरेंसिक में जो भी लिमिटेड कोर्स ही है उसमें से वो लोग पूछते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग, फिर IPC, उनको अच्छे से याद करो। A4 पेपर पे लिख के IPC को स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसको डेली आप 2 से 4 मिनट रिवाइज करिए, साथ ही PYQs करिए और LRR कीजिए। पॉइजनिंग पूछते हैं, उसमें जो भी ड्रग्स फ्लावर्स है उनके इमेजेस आते हैं तो उनको अच्छे से करिए। FMD में आप इजीली 90 to 90% स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये चीजें अच्छे से कर दो। जाते हैं मेजर सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि PSM, OBGY, मेडिसिन, सर्जरी। तो इन FMG नियरली हाफ ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ पेपर कम्स फ्रॉम दिस मेजर 4 सब्जेक्ट्स, तो उनको बहुत अच्छे से करना। आप एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन दीजिए। अगर आपने नोट्स कर रखे हो तो वो आपका मेन सोर्स ऑफ रिवीजन है। जैसे कि PSM हो गया, तो PSM में भी आपने पढ़ रखा है नोट्स, उनको तो रिवाइज करने ही। उसके साथ PYQs को भी बहुत अच्छे से 2 से 3 बार रिवीजन करिए। उनके जो भी न्यूमेरिकल्स है उनके फॉर्मूला आप अपने A4 पेपर पे लिख के स्टडी टेबल के सामने लगा के उनको डेली याद कीजिए। LRR देखिए, प्रिपेयर्ड का मैंने भी LRR कम से कम 2 से 3 बार देखा था ये PSM के लिए। मैं ये भी कर रहा था कि जो LRR देखे, जैसे PSM, माइक्रोपैथो, इन 3 का LRR मैंने डे बिफोर एग्जाम भी देखा था, एकदम फ्रेशली मेरे माइंड में था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। तो यू शुड डेफिनेटली वॉच LRR फॉर दिस। आप सभी सब्जेक्ट के LRR नहीं दे सकते, तो जस्ट वॉच माइक्रो, पैथो, मेडिसिन, सर्जरी, PSM, फिर OBGY, तो 7 to 8 सब्जेक्ट यू शुड वॉच LRR। फिर मेडिसिन हो गया, तो मेडिसिन के जो भी PYQ टॉपिक्स है वो करने हैं, नोट्स करने हैं। उसके साथ ही डॉक्टर मारवा सर के जो यूट्यूब पे LRR है वो देख लीजिए। उसके साथ ही डॉक्टर संदीप शर्मा सर ने अपने मेडिसिन के रिवीजन करवाए है यूट्यूब पे, तो उनके आप कम से कम 8 से 9 घंटे के जो भी वीडियोज है, 7 to 8 वीडियोज है, उन्होंने सिंप्लीफाई करा है कैसे डायग्नोसिस करना होता है डिसीज का, कीवर्ड्स, उनका मेडिसिन के वीडियोज देखिए। फिर OBGY में आप स्कोरिंग देखिए, जो CA सर्विक्स, ओवेरी वगैरह की, फिर ब्रेस्ट, CA ब्रेस्ट की, और कॉन्ट्रासेप्शन के टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते आप LRR देख सकते हैं प्रिपेयर्ड का। डॉक्टर साक्षी मैम ने भी FMG की उनके यूट्यूब पे, तो उनको आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। PSM, मेडिसिन, सर्जरी, OBGY, उनके लिए आप 2-2 दिन रख सकते हैं, और बाकी सबके लिए आप 1-1 दिन अगर रखोगे रिविजन के लिए तो वो काफी है। ये जो लास्ट मंथ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिस मच ऑफ सिलेबस टू कवर, यू नीड टू स्टडी फॉर 13 to 14 आवर्स अ डे। उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। फिर बात आती है सर्जरी की, तो सेम आपको वही अप्रोच रखनी है। PYQs और LRR वगैरह देख सकते हैं, और लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ डॉक्टर रोहन खंडेलवाल सर, उनका भी वीडियोज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट है, सर्जरी हो गया, OBGY हो गया, के लिए आई मेड अ PDF ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी आप PDF ले सकते हो, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है। वो इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई यील्ड है। एग्जामिनर अगर आपको चाहेगा कि आप इंस्ट्रूमेंट के आंसर दे तो उनमें से पूछेगा, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट बहुत से, और अपन एग्जाम टाइम में इतने नर्वस होते हो, इतना स्ट्रेस होता है, अपन मतलब पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा फॉरसेप्स है, कौन सा। जस्ट गो थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट्स दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और इतना काफी है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मुझसे। फिर आती है पीडियाट्रिक्स की बात, तो पीडियाट्रिक्स के लिए आपको नियोनेटोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी है। माइलस्टोन हो गए, एंथ्रोपोमेट, यूट्यूब पे जाके LRR दे सकते हैं, PYQs तो देखनी है। उसके साथ ही डॉक्टर संदीप शर्मा सर ने लास्ट मिनट रिवीजन क्लासेस भी करी है यूट्यूब पे, तो उनको आप देखिए, बहुत अच्छे से समझा रखा है। मतलब जो भी हाई टॉपिक्स है ये आते रहते हैं नीट या FMG एग्जाम में। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जो भी वीडियोज है, LRR वगैरह हो गया, जो भी PYQs है, उनको आप एक डायरी में नोट करना है कि आपको एटलीस्ट 2 बार देखने हैं एग्जाम से पहले। फिर 1 बार देखने से मतलब इतना आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप 2 से 3 बार देखोगे एक ही वीडियोस को, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो उसमें सारे हाई टॉपिक्स हैं, टीचर्स ने बनाए जो कि 10-15 ईयर से जो पढ़ा रहे FMG के लिए, उनको पैटर्न का पता है, उनको आइडिया कि कौन सी
जैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग है। तो आप 2 से 3 बार देखिए। फर्स्ट टाइम में 1.5x पे देख सकते हैं, उसके बाद 0.75x, उसके बाद जब लास्ट 5 से 10 दिन बचे तो उसको 2x में देख सकते हैं। फिर बात आती है स्मॉल सब्जेक्ट्स पे, जैसे रेडियोलॉजी, डर्मा, साइकेट्री, एस्थेसिया, ऑर्थो। इन सब के आपको पीवाईटीज बहुत अच्छे से करने हैं। अपने नोट्स हैं तो उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। लगातार 2 से 3 बार आपको देखने हैं। पीवाईटीज आपको 2 से 3 बार करने हैं। उसके साथ ही क्यू बैंक्स में भी लिमिटेड क्वेश्चन है, 300 से 400 क्वेश्चन ही है हर सब्जेक्ट में, तो आप उनको सारे कर दीजिए। आप साथ ही पीवाईक्यूज कर दीजिए, इतना इनफ है। दिस ऑल थिंग्स आर फॉर द फाइनल फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। देयर इज नियरली 30 to 40 days आर लेफ्ट, और यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और जो भी मैंने बताया उनको आप अच्छे से करिए। यू विल डेफिनेटली क्रॉस 150 बॉर्डर इस 30 और 40 डेज। आपको जितना भी आप कर सको उतना हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जो भी आप कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत कर दो। एमसीक्यूज तो आपको एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस करने हैं पर डे। उसमें से आप 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके उस सब्जेक्ट में उस दिन 50 क्वेश्चंस करिए। उसके बाद 50 क्वेश्चंस का एक कस्टम मॉड्यूल लगाइए। ऑल 90 सब्जेक्ट्स के उसको सेलेक्ट कीजिए, नीट पीजी, एफएमजी, इमेजेस बुक मार्क करके उसको सॉल्व कीजिए, और वो आपको डेली करने हैं। 30 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। उसके साथ 20 क्वेश्चंस के कस्टम मॉड्यूल कीजिए। जो भी आपके टॉपिक्स वीक है, हाई है और नहीं आ रहे, उनके कस्टम मॉड्यूल्स कीजिए आप, कम से कम 10-10 दिन करने। इफ यू हैविंग मैरो सब्सक्रिप्शन, अपना डे मिनी टेस्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उठ के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का मिनी टेस्ट लगाइए, दैट विल टेक योर 45 to 1 hour। तो उसके साथ 30 क्वेश्चंस करके आप उसी टाइम में रिव्यू कर दीजिए। वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग। सुबह उठ के आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, और यू विल गेट इनटू दैट मोड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। देन कम्स जीटी। तो आई वुड सजेस्ट टू गिव जीटी वंस अ वीक। अभी ये टाइम रहा है कि आपको एज मच एज जीटीज देने चाहिए। एक संडे को रख सकते हैं, या 7 डेज में आप कभी भी एक डे रख सकते हैं, और उस दिन कोई जीटी देखिए, उसी टाइम रिव्यू करिए। और रिव्यू में जस्ट बुक मार्क द टॉपिक्स दैट आस्क्ड इन पीवाईक्यूज। और पीवाईटी वाले टॉपिक आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो उनको एक बार वापस मार्क करके उस पर कस्टम मॉड्यूल कर सकते हो। उसके साथ ही आप अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। जो भी मैंने अपने टॉपिक्स और जो भी मैंने सब्जेक्ट वाइज बताई है अप्रोच, उनको करने में इट विल टेक ओनली 20 to 20 days। देयर इज 40 days रिमेनिंग। आप 40 days में 2 रिवीजन आराम से कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन आपका 25 to 28 days में हो जाना चाहिए। जैसे कि टॉप सब्जेक्ट्स है पीएसएम, OB/GY, सर्जरी, मेडिसिन, उनको आप 2-2 दिन दे सकते हो। बाकी को आप एक दिन, जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट है उसको आप 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हो। वंस वीक जीटी दीजिए और जीटी को रिव्यू करिए उसी टाइम। और टाइम इज ऑफ गिविंग 100% और बी कंसिस्टेंट। और अभी बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा, बट आपको हिम्मत नहीं आनी है, जस्ट कीप गोइंग। और एफएमजी पास करने के लिए दिस थिंग्स आर लाइक मस्ट डू। तो आप ये सब चीजें कर लेते हो, विल डेफिनेटली पास योर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। आराम से ये एग्जाम पास कर सकते हो। जस्ट गिव योर 100%। मैंने थिंक कि मैंने इनफ प्रिपरेशन कर दी है। एग्जाम से पहले आपको फील होना चाहिए कि मैं कर सकता था, वो कर लिया। आपका माइंडसेट होना चाहिए, और एग्जाम से पहले आप अपने आप पे सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि अच्छा मैंने जो भी करा है, जो भी इस एग्जाम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही मैंने करा है, वो इतना काफ़ी। और बी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन पीवाईटीज और मोस्ट हाई टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एफएमजी एग्जाम। अगर आप ये चाहते हो तो यू कैन जस्ट राइट इन द comment section. That's all guys, or thank you for watching. If you have any query regarding FMG preparation, you can just DM me on Medictel. If you want my instrument PDF, then you can just join Telegram channel, link in the bio. Or that's all, and all the best for your exam.